अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग, माय जान, द टोटीज, द छोटी छोटीज, द ऐड बदलिस मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। बड़ा समझाती हूँ, नहीं समझ आती, नहीं सुनते तुम लोग, यकीन मानो। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। हाँ, एक मेरा फेस कितना सुजया हुआ है। चावल खा लो तो यही हाल होता है। आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मेरे साथ होता है, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और फूल जाते हैं। फेस भी सूजा सूजा सा कद्दू लग जाता है, कद्दू की तरह सूज जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, या तो नींद से जब उठते हैं उस टाइम फेस सूज जाता है, या फिर चावल वगैरह खा लें तो इस तरह से हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो रही है या होती है? मुझे ज़रूर बताइएगा लड़कियों, ताकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो। चलो जी। सितारा क्या 8 करोड़ का घर या 8 करोड़ लग गए हैं या 8 करोड़ तक लेना था, इस तरह से जो उन्होंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और जनाब कहा यह जा रहा है कि इनको अब पैसे चाहिए। हाय ओ रब्बा, मैं की दसा तुहानू हाले भी पैसे चाहिए। आप लोगों को लगता है सितारा मतलब लेगी? हद नहीं है वैसे। चलिए जी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कनाडा ब्लॉग सिस्टर हम कहते हैं नौशीन शोले तो इनके थे, शोले तो निकले थे कल। जो वो बात बोली आपने, अब कफन दफन के वक्त नहाना धोना ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप किसी के घर से मतलब नहा के निकले। मैं उस टाइम आलू छील रही थी, आलू छीलते हुए इतना हंसी, शुक्र है मेरे घर में कोई नहीं था, वरना सब कहते ये पगला गई है। हाँ यार, बातें ही ऐसे करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। मतलब हद नहीं हो गई? हद हो गई है भाई, इस तरह से जो ये बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फ़िलहाल जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और कुछ कमेंट भी हैं वो भी आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दूँ। सारा सिद्धू वो कह रही है, नौशीन जी ये मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। हमारे इंडिया के एक यूट्यूबर पाकिस्तान किसी रिश्तेदार के पास आए हुए हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि चचा आपकी कितनी शादी है? पाकिस्तान में तो 2 3 4 मतलब करते हैं शादियां। पाकिस्तान में तो 2 4 शादियां जो है करते हैं। चाचा बोला मैं कि मेरी तो अभी एक ही शादी है, लेकिन जिनकी 2 3 शादियां होती हैं वो बाहर आकर बता नहीं सकते कि उनके साथ होता क्या है। मैं बहुत हंसी। एक साजिद भाई तो हमारे सामने ही हैं। मतलब बाबा जी कहते हैं कि जो 2 3 शादियां कर सकते हैं वो खुल खुला के आके बाहर नहीं बता सकते कि उनके साथ होता क्या है। उनकी कैसे मंजी ठुक जाती है। आसान काम नहीं है भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत कुछ होता है इतना है कि खोता बना दिया जाता है, लेकिन दस नहीं सकते, बताओ नहीं सकते। अच्छा जी। उसके बाद जो है अच्छा, निगत सिस्टर कहती हैं, नौशीन एक बात आपने नोट की है, जब से सितारा गांव से आई हैं उसके प्रॉपर ब्लॉग नहीं आए। एक दिन छूटे, एक दिन मतलब छोड़ा, और दूसरे दिन सारा ब्लॉग गार्डन में बैठकर बनाया, तीसरे दिन घर दिखाने लगी, जो हम देख चुके हैं। ये क्या चल रहा है? इसके बच्चे भी गायब हैं। निगहत शाहीन सिस्टर, सितारा की भी जाहिर सी बात थकावट तो होती है, इतना लंबा सफ़र किया है, और फिर वो गाड़ी भी छोटी थी जिसमें आप टांगे खुला के तरह इजी से नहीं बैठ सकते। लंबे सफ़र में ना आप थोड़े से कंफर्टेबल होके आए ना, और फिर बड़ा मतलब आपको सुकून आता है और इतना ज़्यादा थकावट नहीं होती। जो छोटी गाड़ी होती है उसमें आप टांगे इकट्ठी करके बैठे होते हैं, और फिर उसमें धक्के भी ज़रा अच्छे खासे से लगते हैं, तो उसमें थकावट ज़्यादा हो जाती है। इसलिए भी उनके साथ ये प्रॉब्लम है। ऊपर जो मौसम है ना, इतना सुस्ती वाला मौसम आ गया है, मैं बता नहीं सकती। जिस तरीके से मैं रिएक्शन बना रही हूँ ना, उठ के अभी पंखा मैंने चलाया, मच्छरों की वजह से चलाया, वरना शदीद अजीब सी कुछ कैफियत हो जाती है जब पंखा चलता है, उठा ही नहीं जाता। मैं कहती हूँ हालत ही बिगड़ जाती है, इस तरह की अजीब सी कैफियत हो जाती है। मौसम बड़ा अजीब है, पंखा चलाओ तो गर्मी लगती है, पंखा चला लो तो सर्दी लगती है, और फिर उठा ही नहीं जाता। ये वाली कैफियत भी है। खैर, उनको थकावट भी थी, और जैसा कि
कि सितारा ने अब आके बाकायदा तौर पे अपनी वीडियो में बताया है कि आयत की तबीयत ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला आयत को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत क्यूटी 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 सी है, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है, उसकी बातें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सो क्यूट। कैसे बाबा को कह रही थी, बाबा आपका फ्यूचर क्या है? तो जो है अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम की वजह से भी, फिर बारिशें भी हैं। मुझे लगता है सितारा प्लीज़ आप बर्फ़ को भी इग्नोर करें। आप लोग पिछले दिनों वो जो मालगरीटा है ना, हाँ वही पी रहे थे और शदीद बर्फ़ थी उसमें। थोड़ा सा आप लोग ये इन चीज़ों से भी अभी बच्चों को ना दूर रखें। ये बहुत ठंडा है, ज़ुकाम हो जाता है, गले पक जाते हैं, इस तरह से भी हो जाती है तबीयत। खैर सितारा ने थंबनेल लगाया हुआ था 8 करोड़ का घर, मेरे घर की जर्नी। सितारा ने कहा मेरा व्लॉग नहीं बना पाई, तबीयत आयत की ठीक नहीं थी, उसी की देखभाल भी कर रहे थे और वैसे भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये बात क्लियर करो, वो बात क्लियर करो, मतलब ये बात का जवाब दे दें, वो बात का जवाब दे दें। तो इसलिए जो है तो मैंने सोचा आज वो वाली बातें भी बताती हूँ। और Q&A वाली वीडियो सोच लें, मतलब कहें तो ये Q&A वीडियो है, या फिर हम जो है लिख के, वैसे मैं कुछ नहीं बैठी, ना ही कमेंट मेरे आगे पड़े हैं, लेकिन फिर भी Q&A वाली वीडियोस भी आएंगी। हाय सितारा, हम कह के थक गए, आपको इतने टाइम से कहते आ रहे हैं कि Q&A सेशन किया करें, आप वीडियो बनाया करें Q&A पे, लेकिन जो है सितारा कमेंट पढ़ लेती है, उनके ऊपर अमल करती है। मिसाल के तौर किसी ने कहा ये सोफ़ा टेबल प्लीज़ जहाँ से हटा दें, वो फिर वो कमेंट के उस पर जो है वो काम कर लेती हैं। जैसे ही कमेंट में कहा जाए कि आप ये काम करें, जैसे कौसर के हवाले से भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे प्लीज़ उसको ज़्यादा ना दिखाएं या ज़्यादा उसको सदकेवारी ना जाए, इस तरह से जो कमेंट आ रहे थे। फिर वो सितारा ने अमल किया, मतलब पब्लिक की बात वो सुनती हैं और उस तरह से वो करती हैं, लेकिन Q&A आके नहीं करती कि आज जो है हमें कमेंट सेक्शन में इसने ये बताया या इसने ये किया, वो वाली चीज़ें अभी नहीं की प्रॉपर। तो वो हम बहुत लोगों की फरमाइशें भी थी कि प्लीज़ आप Q&A वीडियो ज़रूर किया करें, कभी कभार सारे ब्लॉगर करते हैं, आप भी ज़रूर किया करें। तो खैर बाकी ये जो सिस्टर कह रही थी, जिनका अभी मैंने कमेंट पढ़ा है कि उनके जो है कभी जो है वीडियोस उस तरीके से नहीं आ रही, तो वो तो सितारा ने क्लियर कर दिया है कि भाई ये वाली सिचुएशन हमारे साथ चल रही है। बाकी रही घर की बात, जो आपने घर की बात की है, तो देखें वो इस तरीके से, जिस तरह से आज उन्होंने प्रॉपर दिखाया ना, इस तरीके से हमने नहीं देखा था कि इन्होंने आखिर शिफ्ट तो हुए हैं, सेटिंग क्या की थी क्या नहीं की थी, वो चीज़ें प्रॉपर हमें नहीं दिखाई गई थी। तो आज अब देखा है वो भी, इनकी वीडियो भी बहुत अच्छी गई है, एक तो ज़बरदस्त वीडियो गई है, उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा गया है, लोगों ने पसंद किया उनकी होम टूर वाली वीडियो। और फिर जो है उन्होंने प्राइस का बड़ा तजस्सुस था लोगों को, यार ये कितने का घर इन्होंने ख़रीदा है, कितने का घर नहीं ख़रीदा, क्या सिचुएशन है ये। वैसे मुझे भी तजस्सुस था, हाँ अंदाज़ा के तौर पे मैं ज़रूर बताई जा रही थी अंदाज़न बता रही थी कि ये 5-6 करोड़ के राउंड अबाउट है, इस तरह के 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ के करीब है, ये मेरा अंदाज़ा था। तो जनाब वो भी इन्होंने रिवील किया, तो थैंक्स, आपने रिवील किया, ये खुशी होती है हम लोगों को। जाहिर सी बात है आपके साथ जुड़े हुए हैं आप, हमें वो दिन भी याद है जब आप 20 रुपए के टमाटर, 20 रुपए का दूध अब तो दूध भी बड़ा महंगा हो गया है अल्लाह तो वो चीज़ें ना, वहाँ से हम आपको देखना शुरू हुए हैं, वहाँ से वो सितारा से जो गली में जाती थी बुर्का पहन के और जो है टमाटर खरीदती थी, 20 रुपए के टमाटर, 20 रुपए का दूध ले लिया, या जो है आलू आधा किलो ले लिए, किलो ले लिए, या गोभी ले ली, भिंडी ले ली, हैं वो सितारा से हम जानते हैं आपको। और वहाँ से जो सफ़र आपने शुरू किया, तो फिर अब आप अगर 5 से 6 करोड़ के माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको, और आपकी ये मेहनत है, आप व्लॉग से नहीं हटी, आपने अपने काम पे फोकस रखा, आप व्लॉग बनाती रही, लोग जुड़ते रहे, कुछ आते भी रहे कुछ जाते भी रहे, ये लोगों की पसंद होती है, नापसंद इस तरह से होती है इन लोगों की, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ जुड़ते तो गए लोग, और अभी भी जुड़ रहे हैं, अभी भी हैं लोग मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, पहले वाले भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, आपकी जर्नी जो है वो साथ साथ देख रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है, हमें तो भाई खुशी होनी है और तजस्सुस भी होना है कि यार यहाँ से बंदी उठ के अगर यहाँ तक ऊंचाई तक आई है, तो क्या मतलब सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। बाकी प्लॉट की बात भी सितारा ने क्लियर की, जो कि हम
मेरे से भी अक्सर कमेंट करते हैं बहनें काफ़ी सारी कमेंट करती हैं कि यार वो प्लॉट का क्या बना, इनके पास है या इन्होंने सेल कर दिया है। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा यार इसके बारे में उन्होंने बताया ही नहीं है, जिक्र भी नहीं किया, तो ये शायद वो खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर वो भी इन्होंने बात क्लियर की, वो भी इन्होंने बताया, तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपनी ऑडियंस को कुछ बातें बताई, खासकर इसके हवाले से। तो थैंक्स आपका सितारा, और इस तरह की वीडियो बनाया करें, बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसे हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। मैं अभी पिक्चर भी देख रही हूँ मुस्कुरा रही हैं, तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके घर में, आपके काम में बरकत डाले, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये इसकी मेहनत है भाई, ये इसकी मेहनत है। ये व्लॉग डालती रही हैं, हर तरह से टाइम आए, ऊंच नीच, बहुत सारी बीमारियां, गमी खुशी, बड़े मसले मसाइल आए, लेकिन जो है अपने चीज़ें लेके चलती रही है, तरीके से फोकस रखा है। वरना ना, हाँ होता है, बहुत सारे लोगों को देखा है वो अक्सर बीच में गायब हो जाएंगे कई दिन, फिर वो नहीं आएंगे, फिर वो अचानक आएंगे, वो सीरियस ही नहीं लेते ऑडियंस को। लेकिन जो है इन्होंने बाकायदा तौर पे, हाँ जहाँ पे इनके कज़न की फौतगी हुई थी उसमें इन्होंने थोड़ा सा गैप लिया था, वो बनता भी था, तो ये वहाँ पे थी, इन्होंने कैमरा ही नहीं उठाया, और वहाँ पे मतलब वो गमी वाला घर था, तो उधर उन्होंने अपना दिन गुजारे उनके बच्चों के साथ, उनकी बीवी के साथ, और फिर जो है ये ताज़ियत वगैरह करके वापस आ गए, फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया। बाकी हाँ एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो फिर तबीयत का हिसाब है, लेकिन लंबे गैप की बात कर रही हूँ, वो नहीं किया इन्होंने, फोकस ज़रूर रखा है, अपना काम करती रही हैं। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा कि आगे जाके Q&A वाली वीडियोस भी बनाएंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। बाकी आप सबके कमेंट आते हैं कि अपना घर जो है लो, ये बड़े शुरू से जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप अपना घर लो, घर लो, घर लो। लेकिन मैं उस टाइम अपने दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और शुरू में हस्बैंड जो हैं उनकी न्यू शादी हुई थी, और वो इग्नोर करने लग गए थे उसे। शेयरिंग वो मतलब शेयरिंग एक किस्म से हो रहे थे कि उस बीवी के पास भी जाते थे, इसमें ये नई बात थी, तो ये बड़ा तकलीफ़ देती थी, और मैं रोती भी रहती थी, और मैं मतलब वो तो कह रही थी कि मैं रोती मरती रहती थी कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। मतलब मैं उससे शिकायत करती थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, और इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा शदीद रोती थी कि ये कैसे हो गया, ये कब, मतलब मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। साजिद साहब ने कम से कम 3 से 4 महीने मुसलसल लगातार, एक बंदा है आपके घर, मतलब आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर जो है हाँ काम के लिए आप गए होते थे प्रदेश में, सितारा गांव रहती थी, साजिद साहब कराची रहते थे। जैसे कि शानी ने भी बताया था कि देखें जी, जब हम सितारा के लिए दवाई लेने जाते थे ना, कौसर को जवाब दे रही थी शानी, तो कह रही थी देखो आपको तो बहुत ज़बरदस्त लाइफ मिली हुई है, जब सितारा यहाँ पे थी तो हम तैयबा होने वाली थी या पता नहीं मुस्तफ़ा, इस तरह से उन्होंने बताया था, हम उसके साथ जाते थे दवाई लेने के लिए, और क्लिनिक के नाम ही था बस, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इस तरह से हालात भी देखे हैं। आप लोगों के पास तो आग जलाने के लिए सिलेंडर है, इस टाइम आप लकड़ियाँ नहीं जलाते हैं, फ्रिज हैं, कूलर है, हर तरह से आप एक देखा जाए तो अच्छी इस्टेब्लिश लाइफ है आप लोगों की। लेकिन उसने वाकई स्ट्रगल देखी है, और अकेलापन भी देखा है। ठीक है जी हस्बैंड नहीं होते थे, दुख सुख की इस घड़ी में तो हस्बैंड को होना चाहिए। तो जो है वाकई इन्होंने वो टाइम तो चलो देखा, वो पता होता है बीवी को कि यार वो हस्बैंड जो है कमाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन जब आपको पता हो कि हस्बैंड जो है एक और औरत के साथ मसरूफ़ हैं, और वो औरत अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ गई है, हस्बैंड जो है शादी करके लाए हैं, पहले जब निकाह किया था छुपाया हुआ था, फिर बाद में निकाह का जब बताया तो बड़ी लड़ाइयाँ हुई, फिर रुखसती के लिए सितारा ने इजाज़त दे दी थी कि यार मैं अब इनकी तलाक कराऊँ, ये नाजायज़ ना हो जाए मेरी तरफ से। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कर लो, सादगी से जाओ ले आओ। जब सादगी से लेने गए तो वहाँ पे धूम धड़का शुरू हो गया, जैसे कमारे लड़के की शादी होती है। फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने रोना शुरू कर दिया, ओह लगता है कि मैं इन सब को भूल गई हूँ, मेरे 3 बच्चे और मैं नज़र ही नहीं आ रही है, तो इतना शादियानियों में गुम है। और वाकई साजिद ने बहुत इग्नोर किया था, हमने उस टाइम बड़ी चिखम चिल्ली की थी, लाइवें लगाई थी, मुसलसल लाइव लगाती थी मैं, और मुसलसल जो है
हम लोग आवाज़ उठाते थे, साजिद को पैगाम देते थे कि आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलते थे साजिद के खिलाफ हम लोग कि आपको जो है बीवी बच्चों को टाइम देना चाहिए। एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे जाना भी पड़ा अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ, उनको समझाना पड़ा कि भाई इतनी सारी ऑडियंस आपको देख रही है, वो सब आपसे नाराज़ है, आप उन्हें बेशक सालियाँ कह दें, सितारा की बहनें ही कह दें, उनकी तरफ से पैगाम लाई हूँ कि आप अपनी बीवी और बच्चों को इग्नोर ना करें, कि ये ना हो कि आप पछताएं। सेम मेरे यही अल्फाज थे, ये ना हो कि आप पछताएं। अभी आपकी बीवी जो है कमाने लायक हुई है, वो 4 रिश्तेदार आएंगे, उसको भड़काएंगे, उसको प्यार से मोहब्बत से आपसे ही जुदा कर देंगे, फिर आप अच्छे रहोगे, फिर आप अकेले हो जाओगे और उनके साथ झुरमुट रिश्तेदारों का हो जाना है, जो कि बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, सेफ नहीं है और सितारा के लिए भी, क्योंकि पैसा लूट खसूट के खा जाते। तो वाकई उन्होंने बड़ा इग्नोर किया। यहाँ पे अब चंद लोग कहते हैं नहीं, शुरू से वो तो साथ ही थे, नहीं नहीं थे। उस लड़की की जो आंखें मोटी मोटी सूजी हुई होती थी ना, सोने से पहले जब अल्लाह हाफिज़ करती थी और जब सो के उठती थी तो सूजी हुई होती थी ये आंखें इस तरह से, तो हम देखते थे, नोट करते थे। बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। आता था रोटी लेके सालन लेके चला जाता था, आता था रोटी लेके सालन लेके चला जाता। बच्चे तू संभाल आप ही, ब्लॉगिंग भी कर, बच्चे भी संभाल, हमें भी खिला, ये वाला सिस्टम चल रहा था भैया। जो आज लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं था, अरे हम गवाह बैठे हैं, मेरे साथ और भी नीचे बहनें हैं जो कमेंट सेक्शन में, उन्हें पता है इस बात का, वो भी गवाह है। हमने किसी की कब्र में नहीं जाना, जो हमने देखा हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये हुआ था, ये सही कह रही हैं कि देखिए मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट थी, परेशान थी, अकेलापन फील करती थी और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और मैं रोती रहती थी और शिकायत भी करती थी कि मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप मुझे इग्नोर करें या मेरे बच्चों को इग्नोर करें। खैर कहती हैं इन सारी चीज़ों में मैं सारी फंसी रही और जो है रोज़ लड़ाई भी होती रहती थी और मुझे लगता था कि जो है हमारी आजकल में शायद डिवोर्स हो जाए। हालांकि मेरा ये नहीं था कि मैं डिवोर्स ले लूँ, मैं निभाना चाहती थी कि कुछ भी हो जाए, बच्चे हैं, उनका बाप उनसे अलग नहीं करना मुझे। मेरे पास हालांकि था कि मैं अगर कोई कदम उठा सकती तो उठा सकती थी, लेकिन मैं यही लगी थी कि बच्चों का बाप उनसे जुदा ना हो जाए या बच्चे ना जुदा हो जाएं। ये जो है इसलिए मुझे अपने लिए मौका ही नहीं मिला कि भाई मैं अर्निंग कर रही हूँ, मैं कोई अपना ज़बरदस्त सा लग्जरी सा घर भी ले लूँ और मैं जो है साइड पे होके बैठ जाऊँ, ठीक है जी, घर लेके बैठ जाऊँ। मैं एक जो है अजीब सी सिलसिला चल रहा था और उसमें फंसी हुई थी। उसके बाद अकल आई और उस टाइम मैंने पैसे बहुत ख़राब कर लिए थे, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि पीछे संभालने वाला कोई नहीं था, हस्बैंड भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब मामला थोड़े से सेट हुए तो फिर हस्बैंड भी इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मैं भी नहीं थी पढ़ी लिखी इतनी। इस तरह बहुत धोखे खाए हम लोगों ने, हमें जो भी मिलता था हम उस पर यकीन कर लेते थे। होता है कि आप यकीन करना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ सितारा फुल अरूज पे और फुल उस टाइम बड़ी ऑडियंस उन्हें देख रही होती थी और ये ब्लॉगिंग भी बना रही होती, मोटर बाइक पे फिरती रहती थी, मैं बड़ा वीडियो बनाती थी, अरे गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो। हाय गिरना जाना, बच्चे 3 साथ में, सितारा 4-5 लोग कैसे बैठते हैं। वो जो है मैं हमेशा यही बोलती रहती थी गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो। खैर आखिरकार इन्होंने सबसे पहले गाड़ी ही ले ली, गाड़ी ली और कुछ किस्तों में घर लिया था, ठीक है जी। लेकिन वो तो बहावलपुर है, उसमें तो वो छोटा सा शहर है, उसमें इतना एडवांस ज़िंदगी भी नहीं है, बहुत वहाँ पे वो मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसे बहावलपुर बहुत बड़ा शहर है कस्बे के मतलब ज़मीन के लिहाज से, लेकिन वहाँ पे आबादी इतनी नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि वो मेरा भी इलाका है तो इसलिए मुझे पता है। तो खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि 1-2 जगह हमने तो पैसे दिए भी हुए थे और एडवांस की मद में दिए हुए थे, फ्रॉड हो गए, हमारे साथ फ्रॉड हो गए थे। बस मैं ज़्यादा बाकी बता नहीं सकती। और बाकी इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इन चीज़ों का हमें समझ ही नहीं आती थी, पता नहीं चलता था किस तरीके से करें, क्या करें, समझ नहीं आता था, डील करना आता ही नहीं था। शुरुआत के दिन थे ना, अब खुद सोचो ये मतलब पैसे थे लेकिन समझ नहीं थी। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, जिस सोसाइटी में रहते हैं,
इन लोगों ने जो ज़मीन बेची है वो दूध का काम करते हैं, उनकी ज़मीनें हैं, जिम्मेदारी क्या कहते हैं, जिम्मेदारा करते हैं, ठीक है जी, जिम्मेदारा करते हैं। यकीन माने ये चाहते तो यहाँ इसी सोसाइटी में बड़ा बंगला बना सकते थे, लेकिन इस सोसाइटी से बाहर बैठे हैं, जाके जहाँ ना सीवरेज, हमारी कॉलोनी के बाहर बैठे हैं। यहाँ ज़मीन के जो मालिक थे उनकी मैं बात कर रही हूँ। वाकई जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि हम इसको कैसे इस्तेमाल में लाएं चीज़ों को। खैर इन्होंने तो इस्तेमाल में लाया क्योंकि ऑडियंस साथ थी। वो लोग अभी भी उस जगह पे रहते हैं, घर में नलका भी लगा है, सही है जी, सीवरेज भी नहीं है, उनकी औरतें कपड़े सिलाई करती हैं। समझ आ रही है? इतने अमीर लोग हैं ये लोग, घर लेते हैं वो किराए पे दे देते हैं, लेकिन उस पैसे को इंजॉय नहीं करते, बनाई जा रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पैसा ज़मीन ले लो, घर लेके वो किराए पे दे दो, लेकिन खुद सादे घर में बैठना है, लग्जरी लाइफ नहीं जीते। तो हम लोग हंस रहे थे अगले दिन उनकी हालत। वो भाई साहब जा रहे थे मोटर बाइक पे, टूटा हुआ मोटरसाइकिल, और ऐसे पसीने से शराबूर कपड़े, अजीब से कुछ हालत थी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा फैसल देखो इतना पैसा इन लोगों के पास, इतना पैसा है, लेकिन इनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा कि इसको इस्तेमाल में कैसा लाना है। तो इस तरह से कुछ इनके साथ भी सिचुएशन थी शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुआ। अब देखिए माशाल्लाह अपग्रेड लाइफ में आ गए हैं ये लोग, आहिस्ता आहिस्ता। खैर चलो ये भी अच्छी बात है, आराम आराम से अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है। तो मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा किया, बेहतर किया। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि हमें डील करना नहीं आता था, हम अपनी लड़ाइयों में भी पड़े हुए थे, ऊपर से डील करना भी नहीं आता था। लोगों से ऐसी बातचीत नहीं थी कि अपने जो है जैसे बंदा बात करता है एक दूसरे से, चीज़ें सीखता है, वाकई बहुत सीख मिलती है एक दूसरे से बात करने से भी, आपके अच्छे दोस्त हों तो कहती हैं कि जो है बस धोखे ही खा के बैठते रहे। लोगों को पता था ये बातों में आ जाते हैं, इसलिए बहुत धोखे खाए हैं। एक और जगह हमने बात की घर की, एडवांस भी दिया था, वो 2-3 भाइयों का घर था। जब एडवांस दे बैठे, उन्हें कहते थे कि हमें रजिस्ट्री करके दो घर की। कोई कहता है एक भाई उधर बैठा है, एक उधर बैठा है। वैसे इस चक्करों में तो कभी भी ना पड़ना, जब 2-3 लोगों की प्रॉपर्टी हो वो तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए भाई। वो कोई भी दावा कर सकता है, बाद में कोई भी मसला डाल सकता है। तो खैर इनको पता नहीं था, तो उधर भी फंसे ये लोग। कहते वहाँ बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले। फिर इस्लामाबाद खैर प्लॉट भी लिया था आते ही, और अम्मी ने कहा था कि प्लॉट ले लो वरना पैसे ज़ाया कर दोगी। हम गाड़ियों के उसमें थे, शौक में पड़े हुए थे, हमें शौक था गाड़ियाँ लेने का। तो उसके बाद जो है हम गाड़ियाँ लेते रहे, इतना शौक था कि हम शौक ही पूरे गाड़ियों पे ही करते रहे। 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ लेती रही। हमें यही लगता था घर बहुत महंगे हैं, पैसा जमा करना पड़ेगा, इस तरह हम कैसे कर सकते थे। लेकिन फिर वो देर ही होती गई। पैसा आ गया, लेकिन उसको सही महीने में यूज़ कैसे करना है वो नहीं आ रहा था। बस गाड़ी ले लो, घूम लो, फिर लो, भाई उसको उस तरह से जोड़ तोड़ करना नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो करें। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि चलो माशाल्लाह आप ले लिया ना, ये भी बड़ी अच्छी बात है, टाइम से ले लिया, अभी भी टाइम से ले लिया, पता है आपको। क्या कहती हैं देर होती गई। मैंने वैसे यहाँ बहावलपुर में भी घर लिया हुआ था, हमने घर लिया हुआ था, लिया हुआ है अपना, लेकिन जो है आगे सिर्फ प्लॉट ही यहाँ पे आके लिया हम लोगों ने कि भाई इसी के ऊपर घर बनाएंगे। जब पूछा गया कि भाई कितना कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, तो भाई वो तो कहते थे 5 करोड़ तकरीबन लगेगा, बहुत ज़्यादा बता रहे थे आपको। वो प्लॉट ले लिया था, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन इतने की नहीं होनी थी, लेकिन हाँ होनी थी, 1-1.5 करोड़ के करीब होनी थी। मैं बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ आपको, और हद लगा ले तो 2 करोड़ कह लें। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, आपसे ये 6 करोड़ मांग रहे थे, आप उन्हें 4.25 करोड़ तक लेके आई। अंदाज़ा मुझे यही हो रहा था। ठीक है जी, अंदाज़न मैं कह रही हूँ। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, सीधा 1 करोड़ ऊपर, 1.5 करोड़ ऊपर लगा के बैठे थे, 2 करोड़। सही है ना? तो होता है, ये तुक्के लगाते हैं ये लोग। डक्की घर लेने गया था, उसे बताया गया 12.5 करोड़, वो 10.5 करोड़ मतलब 10 करोड़ 50 लाख तक उसने फिर लिया था। मैं हैरान हो रही थी कि यार लोग इतना बता देते हैं, और फिर अगर कम करवाओ या बहसबाजी करो और कहो कि ये लो पैसे और कम करो पैसे और दो मुझे घर, मिल जाते हैं। सीधे सीधे करोड़ों रुपए यार लोग ऊपर रख के बताते हैं, हद नहीं है वैसे। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मैं बड़ी हैरान,
मैं सोचती ये 5 करोड़ हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने पता क्या किया, इनको यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं आई। लेकिन खैर अगर ये इन्वेस्टमेंट करते ना, इन्वेस्टमेंट कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे इनकी सैलरी आ रही है, ऐसे ही 2-3 सैलरियाँ पहले इकट्ठी करती, सही है, ज़मीन तो ली हुई थी, नक्शा भी बनवा लिया, आप उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता लगवाती हूँ उस पर। उतनी देर में आपकी एडवांस में भी सैलरी आ रही होती और लगता जाता। कभी रोक लिया, कभी कर लिया, पहले 1 मंजिल बना ली, फिर उसके बाद 2 मंजिल, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको करते रहते। हाँ थोड़ा टाइम लगता, लेकिन ये है कि आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। लेकिन फिर वही बात है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते, सितारा डिस्टर्ब हो जाती, और जो मिस्त्रियों के पीछे भागना पड़ता वो अलग, ये भी रोला होता है भाई, सिर खपाई बड़ी होती है। लेकिन वो कहते देर आए दुरुस्त आए, अभी इन्होंने सही कदम उठाया। खैर कहती मैं सोचती रहती कि मैं कैसे पैसे जमा करूँगी और घर बनवाएंगे। फिर अचानक से हम लोगों ने नक्शा बनवाना दिल बड़ा किया कि चलो थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। नक्शा बनवाया, 16 लाख रुपए लगे। ओ मेरे रब्बा, इतना ज़्यादा, 16 लाख का नक्शा। वैसे हद है, वैसे हैं, इतने पैसे लेते हैं नक्शे बनाने वाले भी। तो खैर वो अब उनका ये नहीं बताया इन्होंने कि नक्शा कहाँ गया, वो सेल आपने कर दिया नक्शा प्लॉट के साथ या नहीं किया, ये इन्होंने नहीं बताया। वैसे कहते हैं कि 2-3 साल उसकी होती है, मतलब वो जो नक्शा होता है ना 2-3 साल तक वो चल जाता है, वरना उसके बाद दोबारा नया नक्शा अप्रूव करवाना पड़ता है और बनवाना पड़ता है, फीसें होती हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये नहीं बताया कि 16 लाख का ये भी चूना लग गया या इन्होंने सेल कर दिया था। खैर उन्होंने कहा कि हमारी अभी हम सोच ही रहे थे और नक्शा भी बनवा ही रहे थे, लेकिन फिर दिमाग में आया कि यार जब घर उन्होंने वो खाली किया फिर उस घर में आए, तो फिर इन्होंने जो है कहते हैं हम किराए के घर में भी आ गए। और फिर जो है फिर बाद में अम्मा ने कहा कि नहीं, आपको अपना घर ख़रीदना चाहिए, ये तो पैसे ही बहुत ज़्यादा है, आपको मतलब 2-3 करोड़ रुपए 2-3 लाख महीने के देने पड़ जाते हैं। तो फिर खैर कहते हैं कि हमारे दिमाग में आया कि हम चलो अपना ही घर देखते हैं। अपना घर अपने लिए देखने निकले तो 10 करोड़ 11 करोड़ इस तरह बताएं, बहुत ज़्यादा रेट बताते थे। किराए का घर जो लिया था उसमें 2.5 लाख उसका किराया था, बाकी 50,000 लाख उसका जो है ऊपर से वो बिजली का बिल, ऊपर के ये पैसे वो बड़े मतलब ज़्यादा होने लग गए। तो फिर यही सोचा कि अपने लिए ही घर देखते हैं। तो जनाब कोई 11 करोड़ बताए, कोई 10, कोई 8, कोई 12, इस तरह से पैसे बताते थे। एक घर बहुत शदीद पसंद आया, उसका 40 लाख मैंने एडवांस भी दे दिया। बहुत प्यारा घर था कहती हैं, वो उसकी तारीफ़ भी बड़ी की थी। जो अम्मा कहती थी नहीं थोड़ा दूर है, इसको ना लो, वो थोड़ा अलग थलग था घर ना, इन्होंने पूरा नहीं दिखाया था। वो बहुत प्यारा घर था कहती हैं, इतना कहती हैं मुझे पसंद आया, इतना पसंद आया ना मैं बता नहीं सकती। और वो 7-8 करोड़ उसका मांगते थे। घर बहुत प्यारा था, 6 करोड़ में जो है फिर डन हुई। और फिर जो है मैंने सोचा चलो गोल्ड बेच दूँगी, गाड़ियाँ बेच दूँगी, प्लॉट बेच दूँगी, घर बेच दूँगी, इस तरह से फिर एक घर लूँगी। फिर अम्मा ने बिठाया और समझाया, कहते जैसे ही कुछ दिन गुजरे ना, एडवांस भी मैं दे के आई थी 40 लाख या 35-40 इस तरह शायद बता रही थी। फिर उन्होंने कहा, अम्मा ने मुझे बिठाया और समझाया, देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ एक घर लेने के लिए सारी जमा पूंजी एक घर पे लगा दोगी, ये दुरुस्त नहीं है। वैसे बहुत प्यारा मशवरा दिया माँ जी ने। कहती हैं कि उन्होंने कहा कि बच्चे भी हैं आगे, उन्होंने पढ़ना भी है, अपने दुख सुख के लिए भी होने चाहिए, सारी जमा पूंजी उठा के तुम लगा दोगी एक ही घर पे, ऐसा मत करो, थोड़ा उनसे कम प्राइस में ढूंढ लो, फिर उसके बाद बनाती रहना, देखती रहना। तो फिर कहती हैं कि चलो ठीक है। फिर कहती हैं हमने जो है ये वाला घर देखा और घर देख रहे थे, ये घर भी हम यहाँ से गुजरे, तो फिर हमने इनसे बात करना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद जो है अम्मा ने कहा कि देखो बच्चे अपना बड़े होते रहेंगे, ड्रीम हाउस मज़ीद बड़ा बनाना होगा, बनाते रहेंगे, लेकिन तुम फ़िलहाल और लो। जैसे जैसे वक्त गुजरा और हम जो है मतलब एक घर देखने गए और वहाँ से वापस आए, इस घर को देखा, फिर सुबह हम आए और इससे एग्रीमेंट किया। अच्छा, जिस बंदे से पहले हमने एग्रीमेंट किया हुआ था, अल्लाह भला करे उस चाचे का, कि उसने हमारी परेशानी महसूस की और कहा कि ये शायद पैसे जमा नहीं कर पा रहे, तो उसने हमारा वो पैसा वापस किया। एक बात बताऊँ, सच में वापस नहीं होते पैसे।
बहुत सारे लोग रख लेते हैं, लेकिन अल्लाह भला करे बहुत नेक बंदा था, क्योंकि ये एग्रीमेंट होता है कि देखो डील ख़राब करोगे ना तो ये पैसे नहीं मिलने, अगर मिलेंगे तो फिर आधे मिलेंगे, ये भी होता है डील में। तो खैर कहती हैं कि उन्होंने जो है हमें पैसे वापस दे दिए, अल्लाह भला करे उस अंकल का, वो हमारी मजबूरी समझ गए थे। और फिर उसके बाद जो है मैंने ये घर देखा, और ये घर जो है बहुत प्यारा लगा। ये मेरा यही था, बाकी सारे 10 मरले में बने हुए थे, ये 13 मरले में बना हुआ था, 3 मरले ज़्यादा में बना हुआ था। तो फिर जो है हमारी इससे बात हुई और फिर हमने अपना प्लॉट सेल कर दिया। अच्छा जी, इन्होंने बताया कि प्लॉट हमने सेल कर दिया था। फिर हमने गाड़ी भी सेल की। वैसे मेरा इरादा भावलपुर वाला घर भी था, लेकिन अम्मा ने कहा घर लेने के लिए घर ना बेचो, वो रहने दो। आई थिंक शायद इन्होंने फिर गोल्ड नहीं बेचा, पहले सोच रही थी कि गोल्ड भी सेल कर दूं। खैर इन्होंने कहा गाड़ी बेची, प्लॉट सेल किया, कुछ अपने पास भी होंगे पैसे, जाहिर सी बात है, वो उन्होंने कहते हैं वो इकट्ठे किए, और फिर इस तरह से हम लोगों ने ये घर ले लिया। अब घर ले लिया तो फिर इसको रेनोवेट करना, मज़ीद सेटिंग करनी थी। तो फिर उसी दौरान जो है हमें ज़मीन मिल रही थी गांव में, तो हम फिर सोलर लगाने की बजाय या हम घर डेकोरेट करने की बजाय हमने क्या किया, हमने कहा चलो वो मौका हाथ से नहीं जाने देते, घर के सामने ज़मीन है, चलो ये ख़रीद लेते हैं। वैसे आपका ये वाला फ़ैसला बहुत अच्छा था जो आपने अभी किया है। देखो सोलर भी लगता रहेगा, घर भी सेट होता रहेगा, शिफ्ट हो गया है ना, अच्छे से रह भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। गाड़ी कभी कभार आपने बाहर निकलना होता है, वो रेंट पे भी आप ले सकती हैं, नो प्रॉब्लम, बड़ी गाड़ी। लेकिन जो ये ज़मीन वाला फ़ैसला गांव वाला इन्होंने लिया है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लिया है। यकीन माने आने वाले दिनों में इनको बहुत बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और आगे भी बहुत ज़रूरी है भाई, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ज़मीन आपकी होनी चाहिए। खैर इन्होंने कहा कि अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखें जी ये जो बात कर रही थी सोलर वगैरह की, ये वो, तो ये जो है फ़ंड मांग रही थी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी यार, फ़ंड काहे का फ़ंड, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिया है, अच्छी खासी माशाल्लाह, वो कमा भी रही हैं, काम कर भी रही हैं, इसलिए तो वो काम कर रही हैं, खुद मेहनत कर रही हैं, वो सिचुएशन बता रही हैं, अपनी स्टोरी बता रही हैं, तो उसमें फ़ंड कहाँ से आ गया, सोचने वाली बात है। वो देने वाली बंदी है, लेने वाली बंदी नहीं है, ये याद रखें। हाँ, उनके साथ जो रहे हैं रिश्तेदार, उन्होंने खूब फ़ायदे उठाए हैं और उठा भी रहे हैं, लेकिन ये अपने काम से काम रखती हैं, ये तो ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करती। आप लोगों ने देखा है कभी कोई स्कैंडल या कोई बात? कभी भी नहीं देखा। तो फिर ऐसे नहीं कहते मेरे ख्याल से, जब तक कोई प्रूफ ना हो या कोई ऐसी वैसी बात ना हो। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि अब जो है पैसे जमा करूँगी और एसी भी लगवाना है, और अभी तो एसी के बगैर ही 1 लाख बिल आना शुरू हो गया है, तो जब एसी जले तो फिर पता नहीं क्या होगा। उससे बेहतर है कि अब जो है अपनी सैलरीज़ वगैरह, जैसे कि वो पिछले व्लॉग में भी कह रही थी, इकट्ठी करके इन चीज़ों की तरफ आऊँगी, अपनी ये सारा सेटअप अब मैं मुकम्मल करूँगी, सेट करूँगी। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बाकी कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या कल मैंने जो होम टूर दिया है उसके बाद कुछ कमेंट आए हैं कि ये घर क्या आपका किराए का है। मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों पे जो वीडियो नहीं देखते और ऐसे फटाक से जो है कमेंट कर देते हैं। उसमें वाज़े तौर पे सितारा बोल रही है कि ये मेरी यूट्यूब की इनकम से घर बनाया है, लिया है मैंने अपना। सही है जी, और अपना वो ड्रीम का बता रही थी, बातें बताई हैं बाकायदा तौर पे। मैं हैरान हूँ, फिर भी लोग ऐसे कमेंट कर जाते हैं। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा छोटे छोटे स्टेप जो है अपना घर जो है बना लिया है, अब बाकी छोटे छोटे स्टेप से छोटे छोटे स्टेप ले रही हूँ और चीज़ें अपनी बना रही हूँ। पहले हम लोग बाहर के ट्रिप, इधर के ट्रिप खर्चे वगैरह अच्छे खासे कर भी लिए हैं, वो भी गए हैं। अब जो है फर्नीचर वगैरह पूरे करने हैं और सोलर वगैरह लगवाना है। वो अपना एक प्लान बता रही थी, चीज़ें बता रही थी, ना कि वो किसी से कुछ मांग रही थी। वो देने वाली बंदी है, लेने वाली नहीं है। ये हैरान हूँ, पता नहीं लोग कैसे इस तरह से बात कर लेते हैं। खैर ये था इनका पूरे का पूरा जो है सिचुएशन जो इन्होंने सितारा ने बताई, और बेस्ट ऑफ लक। बहुत 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 खुशी हुई है। यकीन माने कि जो जर्नी थी ना इस बंदी की, बहुत सारे अभी भी कमेंट में पढ़ती हूँ, बहुत सारे कमेंट पढ़ती हूँ कि सितारा हम आपको उस टाइम से देख रहे हैं और आप हमारे सामने आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और बना लिया। लोग कहते हैं औरत की कमाई में बरकत, हमारे यहाँ बोला जाता है औरत की कमाई में ना बरकत नहीं होती। कौन कहता है बरकत नहीं होती? ये देखो ना, ताजर तो शुरू से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, उस टाइम भी
तिजारत करती थी लेडीज़, तिजारत करती थी, बिजनेस वुमेन थी। सबसे बड़ी मिसाल बीबी अम्मा खदीजा जो है वो भी तिजारत करती थी। तो जो है इस तरह से और भी लेडीज़ करती थी, और अभी भी लोग जो हैं औरतें बिज़नेस करती हैं। जैसे मारिया भी बहुत बड़ा नाम है, और भी बहुत सारे हैं जो काम करते हैं, तिजारत करते हैं, बिज़नेस करते हैं और घर चला रहे हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने भी बना लिया और ये भी इनकी मेहनत है माशाल्लाह से, और इनके बच्चे माशाल्लाह बड़ा सपोर्टिव रहे हैं। साजिद भाई भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन भाई ठप्पा लगाया किसने? अम्मा ने। अम्मा ने जो है ना ये कदम सही दिलवाया। मैं कहती हूँ माँ जी जिंदाबाद, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया अपनी बेटी को और उनका हौसला बढ़ाया, उसको समझाया। बहुत अच्छा आपने कदम ये उठाया और ज़बरदस्त हो गया। सितारा और माँ जी फैमिली सारी, इनको भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।